कौन दिन जियो? बोले 10वां जियो, 20वां, 40वां। लाया फकीर साहब को पढ़ने के लिए कुरान। अब वो कुरान सही पढ़ रहा कि गलत पढ़ रहा, तोरा की मालूम? ते तो पढ़ लो चिके नहीं जा बात सही गलत। अरे ते पढ़ लो रे, बात तक नहीं पकड़वा हो। एक आदमी का 4 बेटा, चारों जाहिल, सारी दौलत जमा किया, किसी बेटे को पढ़ाया नहीं। मौत का वक्त आया, ज़ारो कतार होने लगा, तो बेटे लोग जमा हो गए। बाबा खाने का नहीं जा, बोलिए बेटा हमें दौलत का महला, सब कुछ कर लान बेटा, लेकिन आखिरत के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। बेटा कब्र के लिए कुछ नहीं कर पाए, ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना सदका ज़कात दिया, ना मदरसा बना पाए, ना मस्जिद बना पाए। बेटा सोने का ढेर सिर्फ मैंने बनाया, ना तुम लोगों को पढ़ाए। अफसोस इसलिए है कि कब्र में मेरा क्या होगा, अल्लाह की यहाँ क्या होगा, मैं क्या जवाब दूंगा? तो बेटों ने कहा कि बाबा कानो मत, हमरा से छीन। बोला तोरा से ये तक वहां की है थी, तो कहिया जो बोले बेटा बस एक वसीयत है, मेरी वसीयत को पूरी करोगे? बोले अब्बा बोलिए वसीयत क्या है? बोले बेटा हम जब मर जाए ना तो किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर, हाफिज कुरान को लाकर कुरान पढ़ाकर दुआ कर देना बेटा, शायद अल्लाह कुरान के सदके में, तिलावत के सदके में मेरे गुनाह को माफ कर दे। तो बेटों ने करार किया अब्बा इंशाअल्लाह हम लोग आपकी वसीयत पूरी करेंगे। मरने वाला मर गया। अब वो सारे रिश्तेदार लोग आए, जमा हुए, दफन कफन करके बेटे लोग घर आए। रात में चारों बेटा बैठा, चारों बेटा। हाँ। अच्छा उस जमाने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत कम लोग थे, बहुत कम लोग। शुरू इस्लाम का जमाना था, बहुत कम लोग पढ़ने कुरान जानते थे। तो छोटका बेटा बोली कि ओ भैया की कर लो हो, कहाँ से लो थी हाफिज साहब? तो बड़का बेटा बोली कि सुने बाबा मर ले के ले, टेंशन मत ले, वो समझते रहते हैं। खेला देखिएगा ना, जैसे ही आग बंद होगी ना फिर खेला देखिए ना। आग जब तक खुली है सब है, आग जब तक खुली है सब है, जैसे ही आग बंद हुई क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। बड़ा बेटा बोला कि सुनो टेंशन दूर करो, अब्बा चले गए वो समझते रहेंगे, चिंता मत करो, कहाँ मिलेगा? हाफिज कुरान ढूंढने जाएंगे। छोटा बेटा बोला कि नहीं जहाँ मिले वहां से हम लाएंगे, अपने बाप की वसीयत को हम पूरी करेंगे। अब पूर्णिया जिला से चला गया कटिहार जिला, देखा एक साइल मांगने वाला गली कूचे में मांग रहा था। उनसे बोला बाबा ठहरो, बाबा एक सवाल बताओ, आपकी नजर में कोई कुरान पढ़ने वाला हाफिज कुरान है? तो साइल ने बोला कि बेटा क्या बात है? वो तो लड़के ने कहा कि मेरे अब्बा मरते वक्त वसीयत किए थे कि मेरे मरने के बाद कोई हाफिज कुरान लाकर कुरान पढ़ाकर दुआ करवा देना, तो इसलिए हम निकले ढूंढने के लिए। तो वो साइल बोला, बाबा फकीर बोला कि बेटा तोर घर कहाँ छू? बोले हमार घर छा पूर्णिया। तो फिर उस फकीर ने कहा कि पूर्णिया में कोई हाफिज कुरान नहीं मिल? बोला मिल ली दिया कटिहार की करे लाना। तो ये साहिल सोचा कि रे वाह बड़ा अच्छा मौका है, जब वहां कुछ के नहीं तो हम कहने बनी।
तो बोलिए बेटा पैसा कितना दो? पैसा? बोले पैसा की चिंता नहीं, दौलत बहुत, 1000 टका दिन। बोले बेटा सुनो, तुम्हारी परेशानी दूर हो गई, हम पक्का हाफिज कुरान, अब पक्का जाहिल चाहिए। लाके चला ले खुशी खुशी घर, खाना पीना खेल के बोले पढ़े, बोले यहाँ मत पढ़ो, चलो कब्रिस्तान में बैठी हमारे बाबा कब्र में पढ़ियो। तकते बाबा भी सुनती गया, पढ़ा लिखा तो था नहीं, किताब खोला पढ़ने लगा, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। बेटा बोली बाप मौलवी साहब बड़ा फरवट पड़ी हो। दूसरा बेटा बोला अच्छा ये छोटा होकर के लाया है, हम नहीं ला सकते, वो भी निकल गया, मधेपुरा चला गया, वो भी ये पक्का जाहिल को पकड़ के ले गया। घर में खाना पीना खिलाया, बोला कि बेटा पढ़े, बोला यहाँ मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज कुरान वो कब्रिस्तान में पढ़ रहा, अब उसके बगल में बैठ के पढ़िए। सुन की बाप वो हाफिज कुरान जी। बोला अच्छा ठीक है, हमको 2000 मिलेगा ना, अगर वो असली हाफिज कुरान होगा तो 1000 टका घूस दे देगा, 1000 तो बचेगा। जब ये पहुंचा कब्रिस्तान, वो जो पढ़ रहा था देखा लंबा कुर्ता, लंबी टोपी, लंबी दाढ़ी, वो समझी गई कि असली लगी। जाके बैठा, अब ये दोनों भाई खड़े के पढ़िए, तो उन लोगों ने कहा बेटा तो जो घर हम पढ़ते रहे वो यहाँ ना, बोले नहीं सामने में पढ़ो। तो पहला वाला जो बोला कि जो हो असली है कि नकली है बाद में फैसला कर लेंगे हम लोग। पढ़ना शुरू किया, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला समझ गया ये भी पक्का जाहिल है, वो भी पढ़ना शुरू किया, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन। अब तीसरा भाई बोला क्या ये 2 लाया, हम नहीं लाएंगे, हम भी लाएंगे, वो भी चौथा गिरी, वो भी एक जाहिल पकड़ गए। बोले 4 कोने में 4 आदमी बैठ जाइए, 1-2 आदमी मेरा बाप का पैर पकड़िए, 2 आदमी हाथ पकड़िए और डायरेक्ट जन्नत में पहुंचा दिए। अच्छा ये बताओ जन्नत पहुंचाओ में कितना दिन लगती? आदमी करके बेटा जन्नत बहुत दूर, नजदीक नहीं, कम से कम 2 महीना लगता। बोला 2 महीना लगो कि 4 महीना, बाबा जन्नत से बाहर मत छोड़ियो, जन्नत में घुसा दिया। तो पहला वाला पढ़ा ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, दूसरा वाला बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। तो तीसरा वाला समझ गया ये दोनों पक्का जाहिल है, ये भी पढ़ना शुरू किया, ये अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। तो चौथा समझ गया ये तीनों पक्का जाहिल है, वो भी पढ़ना शुरू किया, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले। दोस्तों एक दिन से चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा, दोस्तों एक दिन से चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बोदाना, उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। मल के काफूर सारे बदन में अपना चेहरा छुपाए कफन में, मल के काफूर सारे बदन में अपना चेहरा छुपाए कफन में। मल के काफूर सारे बदन में अपना चेहरा छुपाए कफन में। दोस्तों सोए शहरे खामोशा, 4 कांधा पे जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा।
इंशाल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे। हाथ उठाएं इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। আমি ওনার জন্য দশটা দোয়া করব। আমি ওনার জন্য দশটা को दुआ करब। कुरान से मोहब्बत करने वाला मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। कितने लोग चाहिए? अरे भाई बोलो ना भाई। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। कल क़यामत के दिन किसकी शक्ल में होगा? बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। अल्लाह की बारगाह में एक आदमी के हाथ को पकड़ कर खड़ा होगा। अल्लाह तो मेरा आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा रब पूछेगा तू कौन है? तो ये कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ। कि तेरे साथ कौन है? या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। तो क्या बात है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरा बड़ा इकराम किया, मेरी इज्जत करी, तेरा जो अहकाम था उस पर अमल किया, इसलिए आज मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है, कैसा बदला? तो कुरान कहेगा या अल्लाह आज मैं इसे जन्नत में दाखिल करना चाहता हूँ। तो मेरा रब ऐलान करेगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। तो कुरान से मोहब्बत करने वाले 5 आदमी इस मजमे के अंदर में तैयार हुई। ये बेटियों का मदरसा है। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई, सर पे दुपट्टा नहीं है, मुसलमान नहीं हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नजर पड़ गई, एक बच्ची है जिसके सर पे दुपट्टा नहीं है। आपने अपने कंधे से काली कमली को उतारा, चादर उतारा, एक सहाबी को दिया कि जा उस बच्ची के सर पे रख दो। अब उस बच्ची के सर पे रखा गया तो कुर्बान जाओ। तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ईमान नहीं लाई है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। बेटी किसी की भी हो, हिंदू की हो, यहूदी की हो, नसरानी की हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि ईसाई की हो, चाहे मुसलमान की हो, बेटी बेटी की हो, बेटी होती है। ये बेटियों का मदरसा है, बच्चियों का मदरसा है। हो सकता है मेरा कोई गरीब भाई की बेटी पढ़ रही होगी जिसके बाप के अंदर में पढ़ाने की ताकत ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको माल दिया है कि हम उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है अल्लाह उसको डॉक्टर के पास भेज देता है। अब पूर्णिया डॉक्टर जानवे कर जाए इतना खून जांच करे था नहीं, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है और डॉक्टर को अल्लाह यहाँ भेज दीजिए जा झमेले खत्म है। हमें 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे आपसे। कुरान से मोहब्बत करने वाले लोग इंशाल्लाह हो सकता है ये हशर के मैदान में ये कुरान आपकी सिफारिश करके अल्लाह की बारगाह में जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। 5 आदमी इंशाल्लाह तैयार हो जाए। अपने माँ बाप के नाम पर 5-5 हजार रुपए देने वाला है कोई ऐसा पहला नौजवान ये मदरसे के अंदर में बेटियों के मदरसे में ताउन करने वाला, दान करने वाला, अजमत कुरान को समझने वाला, शान कुरान को समझने वाला है ऐसा कोई पहला सखी 5,000 रुपए देने वाला तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, इंशाअल्लाह ये 5,000 रुपए हम अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इस मदरसे में ताउन कर रहे हैं। इसका अजर क्या होगा? जैसे ही आपने नियत कर ली अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो कब तक ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा इस धरती पर यह मदरसा चमकता रहेगा, पढ़ाई होती रहेगी, बच्चियां पढ़कर दूसरे को पढ़ाएगी, दूसरी बच्ची तीसरी को पढ़ाएगी, ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। अल्लाह कयामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये सदका जारिया है। कोई पहला नौजवान, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, मुझे 5 आदमी चाहिए। ये डगरवा की सरजमीन है, अल्हम्दुलिल्लाह लोकानी की